हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन अमृतमय चरित का गान हो रहा है श्री चैतन्य चैतन्य से। तो हम कल सुने थे भगवान के जन्म की लीला, भगवान का प्रागट्य कैसे हुए, सब लीला हम सुने। तो आज हम आगे श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग आज भगवान के बाल्य लीला का वर्णन करते हैं और सुनते हैं। तो श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैं इस भगवान का स्मरण करता हूँ जो इससे तो बहुत दुष्कर है जानना, लेकिन इतने भगवान सरल बनकर आए हैं और सुंदर ऐसी सुंदर लीला किया है। तो हम इस भगवान चैतन्य महाप्रभु को बार बार प्रणाम करते हैं। फिर पंच तत्व को प्रणाम करते हुए आगे कहते हैं, प्रभुर कहिलई जन्म लीला सूत्र यशोदानंदन ऐसे हेल सची पुत्र। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला मैंने कहा, वो स्वयं कृष्ण माता यशोदा का पुत्र थे। वही पुत्र आज सची माता के
पुत्र बनकर अवतीर्ण हुए हैं। संक्षेपे कहिल जन्म लीला अनुकूल, एवे कही बाल्य लीला श्रुतिर गणन। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की संक्षेप लीला कहे और अभी बाल्य लीला की शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहरा, लोकी कृम पितामिष श्रेष्ठया बलितांतरा। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और इस कृष्ण की जो लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, इस लीला को कहते मैं सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस बाल्य लीला की शुरुआत करता हूँ और इतनी सुंदर भगवान पूर्ण पुष्पम श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य बनकर आए हैं, तो इसकी लीला को बार बार प्रणाम है। बाल्य लीला आगे प्रभु उत्तान शयन, पिता माता देखिले सिन्ह चरण। एक दिन की बात है, देखे हमारे आंगन में कोई लगता ऐसा महापुरुष प्रकट हुए। एक बार भगवान सोए थे तो इसके चरण में सुंदर चिन्ह देखे। भगवान के श्री चरण में चिन्ह है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण में चिन्ह देखे। गृहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, तारे बोले तारे ताहे शोभे ध्वज व्रज शंख चक्र मीना। देखो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण में सची माता या जगन्नाथ मिश्र दोनों ने देखा। क्या देखा? श्री चरण चिन्ह। भगवान के श्री कृष्ण के श्री चरण में 19 चिन्ह है। ये 19 चिन्हों का हमको ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं ध्वज व्रज शंख चक्र मीन। ध्वज भगवान के श्री चरण में ध्वज है। ध्वज का चिंतन करने से हमारा हमेशा विजय होता है। जिस व्यक्ति को विजय प्राप्त करना है तो हमको युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करना है, समझे? हमको किससे विजय प्राप्त करना है? माया से। माया बहुत प्रबल है भगवान की। मम माया दुर्तिया भगवान कहते हैं ना, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्ति। मेरी माया बहुत प्रबल है, लेकिन मेरी माया से जिसको बचना है तो क्या करे? मेरे शरण ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान के श्री चरण में क्या है? ध्वज है, ध्वजा है। ध्वजा का कोई चिंतन करते हैं तो इसका निश्चित। इसलिए एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु आपका चरण है ना बहुत भारी है, क्योंकि आपका एक नाम है विश्वंभर। भगवान का क्या नाम है? क्योंकि पूरा विश्व का भार किसमें है? भगवान कृष्ण पर है, समझे? तो एक व्यक्ति कहते थे प्रभु आप भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब आप गाय चराने जाते थे तो अजा भी थी। अजा मतलब बकरी, और महिष मतलब भैंस भी थी। भगवान गाय तो चराई है, वो तो है, लेकिन एक श्लोक में लिखा हुआ है भागवत में अजा भैंसा ऐसा सब। तो कहने लगे कि प्रभु आप गाय तो चारी है, गाय को कहनों को अपचारण किया है, गोचारण लीला, साथ में अजा बकरी भी चारी है, आपने भैंस भी चारी है, तो आपने एक भैंसा भी तो सारा है वो कह रहे। तो मानो भगवान मानो पूछ ले भाई क्या भैंसा के साथ क्या लेना देना है? अरे प्रभु मैं सुना हुआ है भैंसा बहुत ताकतवान होता है, बहुत बलवान होता है, और मेरे पास भी एक भैंसा है
वो भैंसा को मैं कितने जगह पर बांधता हूँ, जो जो खूंटी पर बांधता हूँ खूंटी निकाल देता है, कितना भी खूंटी बांधता हूँ लेकिन निकाल देता है। लेकिन प्रभु आप विश्वम्भर है, तो मेरा मन रूपी भैंसा को आपके श्री चरण की खूंटी में बांधना है। अर्थात मेरा मन है निरंतर आपका चरण का चिंतन करे। भगवान का चरण में जादू है। इसलिए तो देखो, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, आप देखे है ना, बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं भगवान खुद ने अपना श्री चरण मुंह में डाला। क्यों? कोई प्रश्न किया, भगवान ने अपना चरण अंगूठा मुंह में क्यों डाला? तब भगवान कहते, भक्त लोग इसका भाव कहते, भगवान ने इसीलिए मुंह में अपना चरण का अंगूठा डाले। भगवान सोचे सब लोग मेरे चरण की प्रशंसा करते हैं, मेरे शरण ग्रहण करते हैं, तो मेरे चरण में क्या जादू है, क्या मिठास है। वो सब बोले चरणामृत, बोलते हैं ना, भगवान का क्या बोलते हैं? चरणामृत। तो मेरे चरण में क्या अमृत छुपा हुआ है, मैं खुद टेस्ट करूँ। तो भगवान ने स्वयं टेस्ट किया। तो इसी तरह वटस्य पत्रस्य पुटे शयान, तो भगवान के श्री चरण में कई चिन्ह है। तो इसीलिए हम सबको भगवान के श्री चरण में, इसलिए भगवान के श्री चरण में एक अंकुश भी है, अब है ना। भगवान के श्री चरण में अंकुश है। अंकुश क्यों है पता है? जैसे मतमला हाथी होता है ना, बहुत पागल होता है। मतमता हाथी को भी कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं? अंकुश से कर सकते हैं। देखो इतना बड़ा हाथी है, लेकिन एक फुट का जो अंकुश होता है इसको कंट्रोल कर देते हैं। तो प्रभु मेरा भी है उन्मत्त हाथी, पागल हाथी मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, इसलिए आपके पास अंकुश है। तो प्रभु आप अपना चेत शरण अंकुश से मेरा मन को आप कंट्रोल कीजिए। कितना भाव है देखो भक्तों। इसलिए हमको भगवान के श्री चरण का चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। ऐसी कई कथा आती है, बहुत कथा आती है। तो ध्वजा का चिंतन करने से माया रूपी में काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, जो हमारे मत्सर्य सब षड रिपु है, इस षड रिपु को दूर करने वाले तो कौन है? भगवान का श्री चरण है। इस प्रार्थना करना चाहिए ताकि इस षड रिपु से विजय प्राप्त करें। फिर क्या है? वज्र है। भगवान के श्री चरण में वज्र भी है। इसलिए आप देखो इंद्र का अस्त्र क्या है? वज्र है ना। वो वज्र कहाँ से बना है? दधि ऋषि के हड्डी से बने हुए। तो एक वज्र भगवान के श्री चरण में धारण भगवान ने किया है। क्यों धारण किए भगवान ने? भाई इस वज्र को इसलिए धारण किए, मानो कि इतना बड़े महान संत मेरे लिए मेरे कहने से अपना प्राण ही दे दिए, आप समझे। तो भगवान सोचे इतना प्राण प्रिय होते, इसको तो मैं मेरे चरणों में ही रखता हूँ, इसको मेरे चरण से दूर नहीं करता। तो मानो इसीलिए भगवान के चरण में वज्र है। तो वज्र से क्या मिला, क्या हमको शिक्षा मिलती है? तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारा हृदय वज्र से भी कठोर है प्रभु। और दूसरा, प्रभु हमारा वज्र के समान पाप है, लेकिन आपके पास जो वज्र है, इस वज्र का चिंतन करने से हमारा वज्र जैसे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको वज्र का चिंतन करना चाहिए। फिर कहते हैं शंख है। भगवान के श्री चरण में शंख भी है। शंख का ध्वनि से बल आ जाती है।
जो माया होती है, बला होती है, तमोगुण होते हैं, वो तमोगुण से हम परे होते हैं। इसीलिए भगवान के पास जब मांगना होता है ना, तो कितनी समय मांगना चाहिए पता है आपको? जब शंख बजाते हैं ना, शंख बजाने का कितना समय होता है? बस इतने समय बस मांगना चाहिए, बस हो गया, ज़्यादा नहीं मांगना है। इतना समय तक भगवान के पास मांग लेना चाहिए, शंख बज जाए तो। और फिर है चक्र। चक्र के वजह से चक्र का चिंतन करने, क्योंकि भगवान ने अपना चक्र छोड़ा ही रखा है हमेशा। कभी भगवान ऐसा नहीं अपने पास रखते ही, अपने पास दूसरे रूप में तो रखते ही, लेकिन भगवान ने दूसरा क्या है, कहते चक्र हमेशा खुला रखा हुआ है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने चक्र खुला रखा। इसलिए हमारे संत सब याद करते हैं ना, जल में चक्र चलायो, मगर को मारने के लिए चक्र चला दिया था, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। ऐसे प्रेम पुजारी, ऐसे भगवान प्रेम पुजारी भक्तों को भीड़ पर पधारते हैं। तो चक्र का चिंतन करना चाहिए और करना चाहिए। प्रभु हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, और एक बार नहीं लाखों बार जन्म लिया है प्रभु, लेकिन अभी मैं थक गया हूँ प्रभु। आपका चक्र का चिंतन करने से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, ये हमारा सूर्य से लाख चक्र आप मिटा दीजिए। हाँ, ये भाव रखना चाहिए। और मीन मतलब मछली, भगवान के श्री चरण में मीन है। ये जगन्नाथ मिश्र ने वो सब देखे, सच्ची माता इत्यादि, कि ये सब चिन्ह देखे। मीन का चिंतन करके भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। मीन का वो कभी भी जीवन में मैथुन नहीं होता है। किस तरह? ऐसे तो कहा गया है मछली भी अपना अंडा रखने के लिए अपना वासना पूर्णी करती है, लेकिन इसका कहने का अर्थ है वो हमेशा जल को जितना प्रेम करती है, इतना बाहर किसी को प्रेम नहीं करती। आप समझे? ऐसे कथा आती है ना, वो सोबरी मूली मछली का संग देखकर अपनी भक्ति नष्ट भी हो गई, पता नहीं विवाह किया, वो सब आ गया। ऐसा नहीं, कामना नहीं, ऐसा नहीं कहता हूं मैं, कामना है, समझे। लेकिन इसमें भगवान ने देखे भाई इससे सबसे बड़ा गुण मीन को भी धारण किया है। इसे तो भगवान ने मीन अवतार भी लिया है ना। मीन का ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते प्रभु जितना मछली जल को प्रेम करती है, इतना मैं आपको प्रेम करूं। समझे? जल के बाहर निकाल दिया तो अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाती है। हे प्रभु, मैं इसी तरह आपका श्री चरण का ध्यान करूं प्रभु, कभी आपसे चरण से मैं वियोग न हो, हाँ हमारा अलग ना हो, केवल आपके श्री चरण में बैठो, चिंतन करो, मनन करो, ये भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र ने ये सब देखे। मीन के पर और भी है। मीन होता है ना, इसकी आंख होते नहीं, आंख का पलकार नहीं होता है, वो ऐसे गोल होती है। इसकी आंख देखा है ना, मीन का आंख गोल होता है, वो कभी सोती नहीं है, जागती है हमेशा। आप ऐसा सुना मछली सो गई, चाहे रात हो या दिन हो, कभी देखा? हाँ प्रभु, देखा नहीं देखा? मछली सो गई, देखा? नहीं सोती है ना, जगती है ना। रात में भी पानी में चलती रहती है, बंद नहीं रहता है इसका, कभी ठकान नहीं होता है। और इसी तरह हमको भी, हे प्रभु,
हमारी आंख निरंतर आपका दर्शन करे, हमारा आंख से कभी बंद ना हो। जैसे गोपी तो कहती एक पलकार हमारे लिए युग के समान होता है। प्रभु हम निरंतर आपकी आंखों से हम आपकी आंखों से आपकी प्रेम कृपा दृष्टि हमारे नयनों में पड़े, आप क्योंकि आप नयनामृत हैं। तो इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। तो ये सब चिन्ह देखे तो थोड़ा मेरे को यहाँ पर बात आए तो मैं कह दिया। देखी यादाहार चित्ते जन्मिल विस्मय, कारपद चिन्ह धरे ना पाय निश्चय। तो कहते हैं ये आश्चर्यचकित हो गया, अरे भाई ये कोई साधारण नहीं, माता पिता ने देखे, ये लगता है हमारे घर में कोई तो आ गया है, पता नहीं चलता है कौन आया है, ये चिन्ह किसका है। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे छिला संगे, देहो मूर्ति हया घरे खेले जानी रंगे। तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता दोनों बात लगते हमारे बाल गोपाल जो शालिग्राम है, लगते वही कोई तो आगे और स्वयं हमारे आंगन में खेल रहे ऐसा लग रहा है। से क्षण जागी निमय करे रे कंदन, अंकेलय सचितारे पियाला स्तन। तब क्या हुआ, वो बात ही कर रहे थे, तब निमाय उठ गए और रोने लगे। तो माँ क्या करने लगी, अपने स्तनपान कराने लगी। स्तन पियाए ते पुत्र चरण देखिला, से चिन्ह पाए देखी मिश्रे बोलाइला। तब माँ के गोद में इस चैतन्य महाप्रभु निमाय थे, तो स्वाभाविक बच्चा होता है और माँ के स्तनपान करता है तो क्या करता है, लात मारता है या पैर खड़ा करता है। स्वाभाविक बच्चे का स्वाभाविक होता है, हिलता जुलता और स्तनपान करता होता है बच्चा। तो माता की नज़र कहाँ गई, निमाय के श्री चरण में दी। वो तुरंत बुलाए, आइए यहाँ पर आए, कुछ तो है, क्योंकि चरण चिन्ह देखे। कहे देखिया मिश्र हेले आनंदित मती, गुप्ते बोलाइल नीलांबर चक्रवती। तब देखा हाँ आनंद हो गया, ठीक है भाई ये आंगन में कोई जो चिन्ह है लगता है इसका ही, ये बच्चा ही का है, दूसरा नहीं है। तब किसी को पता न चले, तब इसी तरह किसको बुलाए, नीलांबर चक्रवती को बुलाए। चिन्ह देखी चक्रवती बले न हासिया, लग्न गणे पूर्व आमी राखीला लखिया। चक्रवर्ती आए, चक्रवर्ती कौन थे, निमाय के नाना थे, समझे। इसके ऊपर एक बात मुझे याद आ गई, नाना के ऊपर, समझे। एक बुढ़ा था, तो इसको एक संत मिला। संत मिला तो संत ने कहा कि आप अभी भजन करिए, भजन करना चाहिए आपको, समझे। क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, बूढ़े हो गए हैं। तो वो कहते ये बात तो सही है, लेकिन मैं जब मेरे बच्चे को खिलाता हूँ, वो कहते मेरे बच्चे को हाँ, जब मैं इसको घुमाता हूँ फिराता हूँ, तो बोले मैं जब भजन करना चल बोले बा 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 बोलते ना, बाबा बाबा बोलते ना, समझे ना। तो बोलते हैं हाँ बाबा बोलते हैं, तो बोलते हैं आप बाबा का अर्थ होता है आप बाबा बन जाओ समझिए ना, बाबा बाबा क्या बोलते हो, बाबा बन जाओ। तो मैं बाबा बनने का सोचता हूँ, तब मेरी बेटी आती है, और बेटी आती है तब वो अपना भांजा लेकर आती है, तो बोले ना 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 ना, वो बोले बाबा बन जाओ, लेकिन वो मेरा भांजा क्या बोलते हैं, बेटी का लड़का ना ना ना। तो नाना है, चैतन्य महाप्रभु के नाना आए हैं। तो वो देखे, अरे भाई ये तो साधारण लड़का नहीं, तो कोई महापुरुष है। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। महाप्रभु को देखे
और कहे ये कोई बच्चा साधारण नहीं है, इसमें तो 32 लक्षण है। हमारे जो बोलते हैं ना गुजराती में, हाँ, वो इसका उल्टा बोलते हैं, 32 लक्षण ने लखण, ये 32 लखण खोटो से अपनी भाषा। ये तो भगवान है, भगवान कैसे है तो कहते हैं 32 लक्षण इसमें। नीलांबर चक्रवर्ती ने देखे, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडुस्तन स्त्री हस्व पृथक गंभीरो द्वादश लक्षण महान। तो ये लक्षण कौन सा महापुरुष का हो, इसका वर्णन यहाँ पर किए हैं। तो इसमें कहते हैं कि शरीर में 5 बड़े अंग है और 5 सूक्ष्म अंग है, 7 रंग है, रंग वाले हैं, और कहते हैं 6 उन्नत चिन्ह है और 3 छोटे छोटे हैं और 3 गंभीर। इसी तरह 32 लक्षण भगवान चैतन्य महाप्रभु के हैं। तो इसमें कहते कौन सा बड़ा है, देखो ये बहुत 32 लक्षण पता होना चाहिए। तो कहते हैं जो 5 अंग है, 5 अंग में नाक, हाथ, हड़पची, आँख और घुटन, वो बड़े अंग है। जिसका नाक बड़ा हो ना, वो बहुत अच्छा माना गया है, समझ गए। ऐसे भी हमारे गुजराती में कहते हैं जेनो नाक मोटू तो भाई नाक कपाई गेलू हारू लागे, बुश्यो हारो लागे नहीं, एक बुश्यो ढेबलो आ तो बहुत डेंजर हुए, समझे। એવું કે છે બધા, હાચું ખોટું। અને ત્રીજો કાન બઠિયો, ટૂંકી નળી બઠિયા કાન, ટૂંકી નળી બઠિયા કાન। હા, તો આ તો મહાપુરુષના લક્ષણમાં એવું નથી। તો નાક મોટું, हाथ मोटा, हड़पची, आँख और घुटन, ये जो बड़े बड़े हैं 32 लक्षण में। और फिर सूक्ष्मांग कौन सा है तो कहते सूक्ष्मांग में त्वचा, त्वचा और आंख के उंगली का टेरवा बोलते हैं, टेरवा, दांत और शरीर और वार, वो सूक्ष्मांग होता है, माथा ना जो सब भाग होता है। और फिर कहते हैं 7 रंग वाला होता है। क्या रंग होता है तो आंखों में लालिमा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंख में लालिमा, भगवान कृष्ण के आंख में लालिमा, आंख में भी लालिमा होती है। तो कहते हैं आंख लाल कलर के, थोड़ा अरे बहुत नहीं, जैसे आप समझे ना, ऐसे नहीं, लेकिन इसकी लालिमा देखने से मधुरता लगती है, ऐसी लालिमा भगवान के आंख में। और फिर क्या है, और कहते हैं पग के तलवा वो लाल होना चाहिए, फिर हाथ के तलवा वो भी रंग वाला होना चाहिए, फिर नाक होता है वो रंग वाला होता है। और फिर कहते हैं ऊपर के और नीचे के जो होंठ होते हैं वो मिलकर कितना 7 रंग महापुरुष के लक्षण है। फिर कहते हैं 6 उन्नत अंग है। उन्नत में क्या, छाती, खंभा, नाक, कमर और मुख, ये उन्नत अंग है। फिर 3 छोटे अंग है, छोटे क्या है, डोक, जांघ और जड़ेंद्रिय, ये छोटे सूक्ष्म जितने हो वो अच्छा महापुरुष का लक्षण है। और फिर 3 विशाल अंग है, कमर, ललाट और छाती। और फिर कहते 3 गंभीर है, नाभि, स्वर और अस्तित्व। ये क्या कहते हैं, ये 32 लक्षण जिसमें हो, इसको महापुरुष कहा गया है। नारायण चिन्ह युक्त से हस्त चरण, ये शिशु सर्वलोके करिबे तारण। तो कहते हैं ये बालक के हथेली पे और पग के जो चरण के जो तलवा से पता चलता है, ये कोई साधारण नहीं, और नारायण का साक्षात चिन्ह है। कौन कह रहे, नीलंबर चक्रवर्ती, जो बहुत पंडित थे, सच्ची माता के पिताजी थे, वो कहते कोई साधारण नहीं है। नारायण का एक मानो
ये सब चिन्ह है। यही तक करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, यहाँ है ते दुई कुलेर निस्तार। तो लगते हैं ये वैष्णव संप्रदाय में ये बहुत प्रचार करेंगे और क्या करेंगे, कहते हैं माता कुल दोनों को उद्धार करेंगे। देखो ये तो भगवान है, वो तो उद्धार करेंगे, लेकिन पुत्र भी ऐसा होता है ना, तो पुत्र से माता और पिता का दोनों का कुल का उद्धार होता है। भजन करे तब, हाँ, लेकिन नहीं बड़ा बड़ा वहीवट, हाँ, बड़े बिजनेस करते हैं, सबकी बात से नहीं कहा है, समझे। जो भजन करे ऐसे भक्त दो कुल को तार देते। महोत्सव कर सब बोलाए ब्राह्मण, आदि दिन भाग करे नामकरण। तब महोत्सव करने के लिए सब ब्राह्मण को बुलाए, कहे आज इस बच्चा का नामकरण हो जाए। सर्वलोकेर करिबे हई धारण पोषण, निर्विश्वंभर नाम यहाँ रेत कारण। तो कहते हैं इस बच्चे का पहला नाम मैं दे रहा हूँ, तो कहते हैं क्या, विश्वंभर। विश्वंभर महाप्रभु की विश्वंभर नाम क्यों दिया, तो कहते हैं ये पूरे विश्व को धारण करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है, इसलिए नाम रखा है विश्वंभर। सुनि सची मिश्रेर मन आनंद बाड़िय, ब्राह्मण ब्राह्मणियानी महोत्सव केला। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता को बहुत आनंद हुआ है और कई ब्राह्मण ब्राह्मणी लोग आए, सब भगवान विश्वंभर का नाम सुनकर राजी हो गए। है न तबे कत दिन प्रभुर जानो चक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन। तो तब कई दिन हो गए, फिर भगवान कहते हैं अपने घुटन पर चलने चालू किए और फिर भगवान कई चमत्कार दिखाने चालू किया। क्या किया, तो कहे कंदनेर छले बलाल हरि नाम, नारी सब हरि बले हासे गौर धाम। तब कहते हैं वो गौर धाम मतलब चैतन्य महाप्रभु वो क्या कर रहे थे, नाम सुनना था सबके पास, हरि नाम सुनना, तो क्या करते थे, रोना चालू करे। कंदेर, कंदेर मतलब रोना। हरि नाम सुनना मन होता तो क्या करते थे भगवान, सबको ऐसी तरह हरि नाम बुलाते थे। नाम क्यों बोले तो भगवान रोना बंद हो जाते थे, और नाम चालू करे तो, हाँ, कहते नाम जो बोले तो सब क्या, भगवान रोना बंद हो जाए। जब कोई नाम बंद करे तो भगवान रोना चालू करते थे। तब एकत दिन केल पद चक्रमण, शिशु गले मिली करे विविध खेलना। तो भगवान ने अभी थोड़ा चलना चालू किए हैं, तो भगवान चालू हो रहे, भगवान अपने छोटे छोटे जो श्री चरण से भगवान चलना चालू किए हैं। एक दिन सचे खई संदेश आनिया, आटा भरी दिया खेल खाओ तो बसिया। तो एक दिन की बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कीड़ा करे खेल रहे थे, तब भगवान को भूख लगा, तो भगवान ने कहा हे माँ मुझे खाने का कुछ प्रबंध करिए, मुझे कुछ दीजिए। तब क्या दिया, बाटा भर दिया बेल खाओ तो बसिया। तब कहे ठीक है, एक बाटी, एक जो होता है ना कटोरा, कटोरा में संदेश भगवान को दिए और कहे एत बलि गेला सची गृह कर्म करिते, लुकाया लाग्या शिशु मृतिका खाइते। तो भगवान देखे माँ दूर चली गई, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने माटी खाया। ऐसे भगवान को माटी के साथ बहुत संबंध है। कृष्ण लीला में भी माटी खाई और यहाँ पर लीला में ये भगवान ने माटी खाई। देखी सच्ची धाया आयला करी हाय हाय, माटी काढ़ी लया कहे माटी के न खाय। कहे सच्ची ने कहा है बेटा निमाय तूने माटी क्यों खाया, माटी नहीं खाना चाहिए। दौड़ कर आई, कोई भी माँ होती है तो अपना बच्चा माटी खाते हैं
तो माँ दौड़ कर आती है और वो माटी मुंह से निकाल देती है। इसी तरह माता सची ने श्री निमाय के मुख से माटी निकाल दिया। कहते हैं फिर क्या हुआ, कांदिया बले शिशु के न कर रोस, तुम्ही माटी खाते दिल मोर की बांधोस। देखो अभी छोटे और कहने लगे भगवान क्रोध क्यों कर रहे हो, माँ को बोले अभी बहुत छोटे बोलने सीखे। तो कहते हैं कांडिया बोले रोते रोते हुए बच्चा क्या कहने लग के न कर रोस, है माँ सच्ची माता तू रोज क्यों कर रही है, तुम्हें माटी खाते दिल मोर दीवा, मेरा क्या गलती है, आपने मुझे माटी दिया तो मैं भी माटी खा लिया, तुमने माटी मुझे दिया है। तो मानो माँ पूछे भाई मैंने क्या माटी दी, मैं तो संदेश पेड़ा दिया है। यही संदेश अन्न यत्यक माटी रा विकार, यहो माटी से ही माटी की भेद विचार। कहे वो संदेश है ना वो भी माटी है और ये भी माटी है। देखो अभी तो पंडित चालू किया अपना पंडित है, अभी तो छोटे है पंडित है चालू किया। कहे ये भी माटी का ही रूप है। अभी तो बात देखने जाए तो संदेश भी माटी का ही रूप है, क्योंकि माटी में क्या होता है, घास होता है, और घास कौन खाती है, गाय खाती है। गाय दूध देती है, दूध का क्या बनता है, तो माटी का ही विकार हुआ ना, ये नहीं हुआ। बोले तूने माटी तो मुझे दी है और इस माटी में क्या फर्क है। माटी देह माटी लक्ष्य खेह विचारी, अविचारे देह दोष केवल ये पारी। अभी माटी में रूपांतर हुआ है, केवल कुछ फर्क नहीं है। तो आप रोष मत करिए माँ, कहते हैं आप इतना रोष मत करिए। तो इतना सुंदर ज्ञान देने लगे भगवान। अंतरे विस्तृत सची बलि न तहारे, माटी खाए ले ज्ञान योग सिखाए ल तोरे। सची माता ने उत्तर दिया, माटी और इस माटी में बेटा भेद होता है। लेकिन ये तो बोले भेद नहीं है। बोले ठीक है बेटा, माटी खाना फर्क होता है, रूपांतर होके खाओ बात अलग है ना। माटी रा विकार अन्न खाए ले देह पुष्टि हय, माटी खाए रोग हय देह पाय। कहते बेटा माटी का विकार अलग है, रूपांतर हो गया है, लेकिन डायरेक्ट माटी खाने से रोग होता है, लेकिन रूपांतर होने से हमारा रोग नहीं होता है। तो इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु को सुंदर माटी की लीला कहे, माटी र विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी यबे शोषी पाए पानी। तो इसी तरह भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है, हम इस लीलाओं का चरण श्रवण चिंतन कर रहे हैं। तो महाप्रभु की माटी की लीला का वर्णन आज यहाँ पर हुआ। तो भी कल हम आगे भगवान की जो बाल लीला है इसका हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।